ढकें और दूसरी नंगी हो जाए। आप मेरा भावार्थ समझ रहे होंगे। हम हमारे अपमान की बात हमें खुद को ही करनी पड़ रही है। एक वो अबरोज सिंह जो कभी, जिसने, मैं तो नहीं समझता कि उसने इतिहास पढ़ा है या समाजशास्त्र पढ़ा है। ये जाति से शुरू हुई धर्म युद्ध की लड़ाई और इसके सेनापति के रूप में सामने आए हमारे छोटे भाई संतोष फौजदार जी, दिनेश सिंह जी और हमारे मेहमान गौरव जी, दौलत जी, अभयवीर जी, जितने भी, सुरेश पाल जी सारथी के रूप में हैं, सौरभ सोलंकी जी सारथी के रूप में हैं, जितने भी हमारे मेहमान पधारे हैं उन सबका इस बस्ती में, मेरे घर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं तो यही कहूँगा, मैं अनुज सिंह जी से आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपने अपना इतिहास पढ़ा होता, इस भरतपुर के इतिहास के बारे में जाना होता तो ये भी जान लेते कि मुगलों के बनाए ताजमहल में भरतपुर महाराज ने भूसा भर दिया था, आपको निवास नहीं करने देंगे। यदि आपने जोधपुरी मिर्ची वाड़े को यहाँ सबाब और कबाब के लिए ये होटल बेचने का काम किया तो आप भी पक्का मान लीजिए कि आपका भी भूसा यहाँ पे भर दिया जाएगा। इतना ही मैं कहूँगा। ये किसी जाति की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, किसी समुदाय की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आपकी इज्जत की और आपके स्वाभिमान की है और ये लड़ाई सबसे ज़्यादा अपने आपके बच्चों के भविष्य की है। मैं तो महाराज साहब से ये भी कहूँगा, जब आपका कहीं भी कोई जोर ना चले तो राजा महेंद्र प्रताप से आप सबक सीख लेना या हमारे वो भाई विजय पूनिया जी से सबक सीख लेना और इसको महाराजा सूरजमल ट्रस्ट दिल्ली के नाम अपना महल कर जाना, जिससे हमारे बच्चे आईएएस और कलेक्टर और एसपी लग के कहीं बन सकें और आपको हमेशा अपने बाप के रूप में याद कर सकें। धन्यवाद। राम राम।